Hello guys, good morning. Today we discuss about the backcross and test cross. आज हम backcross और test cross इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और इसको अच्छे से समझ लेते हैं क्या उपयोग है इसका, ये भी, और ये क्या होता है एक्चुअली. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द backcross. backcross. What is mean by backcross? इसका सिंपल मीनिंग है कि आप लोगों ने अभी मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डायहाइब्रिड क्रॉस देखे ही है. इसके हिसाब से दो पेरेंट को क्रॉस करने के बाद में जो भी F1 जनरेशन आता है, इस F1 जनरेशन को किसी एक पेरेंट के साथ में क्रॉस करना बोले तो बैकक्रॉस. जैसे कि एग्जांपल के तौर पर लेते हैं अपन, यहाँ पे पेरेंट्स ले लिए अपन ने टॉल प्लांट सपोज, और दूसरा है ड्वार्फ प्लांट. इसके जीनोम आपको पता है कि कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये इसके जीनोम है. इसके गैमेट्स गिरेंगे कैपिटल टी टाइप ऑल एंड स्मॉल टी टाइप ऑल, बिकॉज बोथ द पेरेंट्स आर होमोजाइगस इन नेचर, they form a same type of gametes. We know in a process of gametogenesis, one cell divides to form a 4 daughter cells are there, and in that each cell the half number of chromosome, hence we write the single T here and single T here. As they fertilize in F1 generation, they form a combination of capital T and small t. This one is called as the F1 generation or first filial generation, that is hybrid tall. यहाँ तक अपन ने देखे थे मोनोहाइब्रिड टॉल, लॉ ऑफ डोमिनेंस में भी. अब इसी को अपन बैकक्रॉस के तौर पर लेके चलते हैं तो क्या होगा, व्हाट इज मीन बाय बैकक्रॉस? एज पर आवर डेफिनेशन, द क्रॉस बिटवीन F1 जनरेशन विथ आइदर वन ऑफ द पेरेंट्स, दैट इज टू दैट ऑफ ए टॉल पेरेंट और टू दैट ऑफ ए ड्वार्फ पेरेंट. आइदर वन ऑफ द पेरेंट्स आर देयर. या ये जो हाइब्रिड प्लांट बना हुआ है अपना टॉल प्लांट, इसको इसके साथ क्रॉस करो या इसके साथ करो. इसके साथ करने के बाद में जो भी प्रोजेनी आपको मिलेंगी उस प्रोजेनी को अपन क्या कहते हैं, बैकक्रॉस, और उसका रेशो भी फाइंड आउट करते हैं. जैसे कि अभी बैकक्रॉस के तौर पर अपन पेरेंट्स कंसिडर करते हैं सेपरेटली. नाउ एज वी फर्स्ट क्रॉस दिस वन, सो द पेरेंट्स इज होमोजाइगस टॉल क्रॉस विद दैट ऑफ ए हाइब्रिड टॉल. ये हो गए बैकक्रॉस के अपने पेरेंट. जैसे कि ये F1 है तो हमने F1 लिया, और इस F1 को पहले आपको किसके साथ क्रॉस करना है, पहला वाला लेंगे अपन टॉल वाले के साथ में, मतलब डोमिनेंट पेरेंट के साथ में, इसलिए अपन ने कैपिटल टी ई लिया है. इसके जो गैमेट्स गिरेंगे तो क्या होगा, ये कैपिटल टी टाइप होगा और दूसरी साइड में कैपिटल टी और स्मॉल टी. क्यों ऐसा हो गया और क्यों अपने सिंगल लिखा है यहाँ पे? क्योंकि ये होमोजाइगस कंडीशन है, सेम टाइप ऑफ गैमेट गिरते हैं सभी में. कैपिटल टी ही क्या होता है, कैपिटल टी ही जीनोमिक सेट होता है, सपोज यह जीनोम होता है, तो इसलिए सिंगल. मगर यहाँ दो तरीके के गैमेट गिरते हैं. एक तरीका है कैपिटल टी कैरिंग द गैमेट्स एंड दूसरा है स्मॉल टी कैरिंग द गैमेट्स, इसलिए इधर अपन ने दोनों टाइप लेके हैं. Now in the process of fertilization, means in F2 generation suppose, or the next repeated generation here, this one is combined. Chance possibility of combination is that the capital T is combined with capital T to form a capital T and capital T small t. Capital T combined with small t means here this one is the tall and this one is also the tall phenotypically, as they show genotypically different, but phenotypically means their external appearance, they looks like a tall trees are there. दोनों आपको कैसे दिख रहे हैं, ये टॉल दिख रहे हैं. इससे कोई गैप नहीं हो रहा कि ये जो अपन ने लिए थे या अननोन वेराइटी अपन ने टॉल वाली ली थी, वो आइदर इट वन इज द होमोजाइगस और द हेटेरोजाइगस, बट अपन ने इसको बैक क्रॉस मतलब पेरेंट के साथ में किए, इसलिए इसको अपन एक साइड में बैक क्रॉस कहते हैं. ये हो गया वन वे ऑफ द बैक क्रॉस, means the hybrid tall cross with that of a pure tall. This is the one way. Second way is that in here, in the second way, now we cross the hybrid tall with that of a dwarf plant. Hybrid tall with that of a dwarf plant. So for that, here we remove this side,
the capital T small t is from this side, and we taken a small t from another side. Here the gametes are produced, that is the small t type is there, because this is homozygote and this is heterozygous. Now heterozygous produce the different gametes, homozygous produce the same gametes. So this is the recessive one. Now here in the recessive one, as we shown, the combination is there in F2 generation. Such type of combinations are there. One is the here like this, capital T, capital small t is there. Okay, ये small t आ गए. मतलब इसमें देखा जाए तो ये capital T small t, what indicates this? Tall is there, and this indicates the dwarf is there. Dwarf is there. Now in here, in this case, you observe phenotypically the progeny is half the progeny is tall and half the progeny is dwarf. Means 50% of the chance to produce the tall progeny and 50% of the progeny produce the dwarf progeny. Now here there is a different combinations of the progenies are there. Tall and dwarf is in the form of, or is in the ratio of 50:52, means 1:1. In previous one, as we cross F1 with only the pure tall, that shows the 100% tall, but this shows the 50% tall and 50% tall. Here in this case, one thing you remember here, as we consider the parent as a tall plant without our knowing the genotype, as we cross this one with that of a dwarf plant, मतलब ये हाइब्रिड वाला टाल प्लांट या कोई भी टाल प्लांट हो, आपको जो पता नहीं मगर टाल है, ऐसे किसी प्लांट को अपने ड्वार्फ के साथ अगर क्रॉस करते हैं तो आपको आने वाली प्रोजेनी में आधे टाल और आधे ड्वार्फ मिलते हैं. तो ये ही आपको कहना है कि आपने जो लिया वाला टाल प्लांट था वो कौन सा प्लांट था? हाइब्रिड टाल प्लांट था. क्योंकि आपको मालूम है पहले केस में अपन ने प्योर टाल में सभी टालेज मिले थे, पर जब अपन ने कोई ऐसा लेते हैं जिसमें कॉम्बिनेशन कैसा है, हाइब्रिड वाला है, कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी वाला है, और ऐसे चीज़ में अब ऐसी जगह पे अपन अगर स्मॉल मतलब ड्वार्फ के साथ या रेसेसिव के साथ क्रॉस करते हैं तो आपको 50% वाली कॉम्बिनेशन मिल सकती है. तो ऐसे इसको अपन, ये दूसरा बैक क्रॉस हो गया, पहला डोमिनेंट साइड से, दूसरा रेसेसिव साइड से. नाउ इसी बैक क्रॉस को अपन टेस्ट क्रॉस भी कहते हैं, पर टेस्ट क्रॉस की क्या डेफिनेशन है? टेस्ट क्रॉस इज डिफाइंड एज a cross between F1 hybrid with only recessive parent. इसके साथ क्रॉस करना है आपको ये F1 हाइब्रिड का ओनली रिसेसिव पैरेंट, मतलब रिसेसिव पैरेंट की जीनोटाइप क्या है? कैपिटल स्मॉल टी, ये स्मॉल टी हो गया. इधर से अपन ने वही कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा. एक्चुअली टेस्ट क्रॉस इज द बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस इज द बैक क्रॉस, बट बैक क्रॉस इज नॉट द टेस्ट क्रॉस, क्योंकि बैक क्रॉस में दोनों साइड में क्रॉस किया जाता है, डोमिनेंट साइड और रिसेसिव साइड में, बट टेस्ट क्रॉस में ओनली रिसेसिव साइड में क्रॉस किया जाता है. इसलिए अपन टेस्ट क्रॉस को क्या कहते हैं? बैक क्रॉस कह सकते हैं, मगर बैक क्रॉस को टेस्ट क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि इस साइड का जो क्रॉस होता है डोमिनेंट साइड का, उसमें कोई प्रोजेनी की टेस्टिंग नहीं होती है, क्योंकि ऑल प्लांट्स आर टाल प्लांट्स ऑब्टेनिंग F2 as we shown in the previous cross. But in here in this cross there is a 50% of the tall plant and 50% of the dwarf plant. Means what? There is a excrescence of the dwarf plant along with that of a tall plant in the ratio of 1:1 or 50%:50%. It shows or it proves that there is a progeny is of hybrid type. This one is the monohybrid test cross and back cross. मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस कहते हैं इसको. तो चाहिए मोनोहाइब्रिड. अब अपन इसी को डाहाइब्रिड के तौर पर लेते हैं तो क्या मिलता है आप लोगों को, ये भी देखेंगे अपन. सो डाहाइब्रिड के लिए अपन अदर एग्जांपल लेकर इसको प्रूव करते हैं कि क्या आपको रिजल्ट मिलता है. तो सेकंड क्रॉस है अपना डाहाइब्रिड क्रॉस. कौन सा क्रॉस है इसको? डाहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस. डाहाइब्रिड क्रॉस, बैक क्रॉस कौन सा? ये डाहाइब्रिड में लिखते हैं, डाहाइब्रिड लिखते हैं. व्हाट इज मीन बाय डाहाइब्रिड? द क्रॉस बिटवीन टू प्योर पैरेंट प्लांट हैविंग अ टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर. ऐसा अपन ने पहले पढ़े थे डाहाइब्रिड क्रॉस में. मोनोहाइब्रिड में भी वही पढ़े थे. द क्रॉस बिटवीन टू पैरेंट प्लांट, सेम लिखना है, टू पैरेंट, क्योंकि पैरेंट दो ही होना है. टू पैरेंट प्लांट हैविंग अ वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग, दैट इज मोनोहाइब्रिड. बट हियर
the cross between two parent plant having a two pair of contrasting characters, that is called as a dihybrid. Now this one is somewhat lengthy process is there. Then also we prove the dihybrid test cross or back cross here. दोनों अपन इसमें भी प्रूव करके देख सकते हैं. So what you write, the parents of the dihybrid are there. Here you taken a parents of dihybrid are two characters from a parent. What you write here? Round character suppose with that of a yellow color seeds are there, and contrasting to this one there is a wrinkled with that of a green color plants are there. ये अपन ने पहले भी पढ़े थे डायहाइब्रिड में. थोड़ा सा डायहाइब्रिड का फ्लो चार्ट अपन बता देते, उसके बाद में डायहाइब्रिड का बैक क्रॉस शो करते हैं अपन. तो क्या जीनोटाइप होंगे इसके जीनोटाइप कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, बिकॉज दिस वन इज डोमिनेंट वन. एंड हियर द रेसिसिव इंडिकेटेड बाय स्मॉल आर स्मॉल वाई. ये आएगा इसका. ये हो गया जीनोटाइप. अब इसके भी गैमेट अपन देखते हैं. तो गैमेट में क्या आता है? होमोजाइगस होने की वजह से सेम टाइप ऑफ गैमेट्स, that is capital R and Y type of all four gametes are produced from this one is of having genotype capital R and capital Y. They all are same, so we write here single one. Now here also small r and small y. इधर भी अपन सिंगल ही लिखना है क्योंकि ये सिंपल प्योर ब्रीडिंग प्लांट्स का क्रॉस कर रहे हैं अपन. तो इसमें F1 मिलेगा आप लोगों को. F1 क्या मिलेगा हियर? कैपिटल R के साथ स्मॉल r, कैपिटल Y के साथ स्मॉल y. मतलब इसको अपन क्या कहते हैं? दो कैरेक्टर को कंसीडर करने के बावजूद डायहाइब्रिड राउंड येलो प्लांट. कौन सा प्लांट है ये? डायहाइब्रिड राउंड येलो प्लांट है. अब आप लोगों को ये पढ़ना है कि डायहाइब्रिड, ये हो गया डायहाइब्रिड का F1 जनरेशन. इसमें बैक क्रॉस कैसा होता है ये आप लोगों को पढ़ना है. इसके लिए ये डायहाइब्रिड राउंड येलो प्लांट को आप एक बार राउंड येलो के साथ में, मतलब प्योर ब्रीडिंग राउंड येलो के साथ में, मतलब डोमिनेंट कैरेक्टर के साथ में क्रॉस करके देखो. दूसरा इस राउंड येलो हाइब्रिड वाले को भी रिंकल के साथ में क्रॉस करके देखो, ताकि आप लोगों को टेस्ट क्रॉस का या बैक क्रॉस का रेशियो क्या ऑब्टेन होता है वो पता चलेगा. सो पहले अपन दिस हाइब्रिड प्लांट क्रॉस विद दैट ऑफ ए प्योर डोमिनेंट पेरेंट प्लांट इन द डायहाइब्रिड क्रॉस. तो इसके पेरेंट्स लेते हैं अपन, जीनोटाइप लेते हैं. पेरेंट्स मतलब डायरेक्ट अपन जीनोटाइप भी लेते हैं. यहाँ पे जीनोटाइप कौन सा है? कैपिटल आर कैपिटल वाई क्रॉस विद कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई. ये हो गया टेस्ट बैक क्रॉस का पहला फॉर्म, जिसको अपन कहते हैं द क्रॉस बिटवीन F1 हाइब्रिड विद दैट ऑफ ए डोमिनेंट पेरेंटल जनरेशन. ये F1 हाइब्रिड है, ये डोमिनेंट है. ये F1 हाइब्रिड है, ये पेरेंटल है. इसमें क्रॉस करते हैं. इसके गैमेट्स क्या करेंगे? एज इट वन इज होमोजाइगस इट फॉर्म्स द कैपिटल वाई एंड कैपिटल आर. कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई. यहाँ क्या होगा? यहाँ मगर थोड़ा सा कॉम्बिनेशन डिफरेंट आएगा, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि डायहाइब्रिड केस में जब भी एक रिसेसिव एक डोमिनेंट का कॉम्बिनेशन होता है तो हेटेरोजाइगस कंडीशन शो करता है. तो 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट आते हैं. कैसे 4 आएंगे ये? कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई. जैसे अपने पहले पढ़े थे, पहला पहले से, पहला दूसरे से, दूसरा पहले से, दूसरा दूसरे से. इस हिसाब से इनके 4 डिफरेंट गैमेट्स की पॉसिबिलिटी होती है. और अगर ये 4 डिफरेंट गैमेट्स आपके ये प्योर डोमिनेंट पेरेंट के साथ वाले गैमेट से कंबाइन होते हैं तो क्या प्रोजेनी बनेगी? तो आप लोगों को प्रोजेनी मिलेंगी F2 जनरेशन के अंदर में. क्या प्रोजेनी मिलेंगी? एक ये मिलेगा, ये चांस पॉसिबिलिटी है, इसलिए अपन हर एक के साथ कंबाइन करके देखते हैं. ऐसे कॉम्बिनेशन में आएगा जैसे कि ये कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई. तीसरे में कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर. चौथे में कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई. समझ में आ गया? ये कैपिटल वाई ऐसे होता है. मतलब ये प्योरली राउंड येलो हो गया, ये होमोजाइगस राउंड हेटेरोजाइगस येलो हो गया, ये हेटेरोजाइगस राउंड होमोजाइगस येलो हो गया, और ये दोनों हेटेरोजाइगस राउंड येलो हो गया लाइक हाइब्रिड. मतलब रेशियो जो आएगा आपका, इसका क्या रेशियो आएगा? फर्स्ट जनरेशन में बैक क्रॉस केस में 1:1
ये अलग आएगा, मगर ये भी राउंड येलो है, ये भी राउंड येलो है, ये भी राउंड येलो है, ये भी फिनोटिपिकली, मतलब फिनोटिपिकली PR इज 100% राउंड येलो आएगा। जीनोटिपिकली एज दे शो द वेरिएशन बट द फिनोटाइप्स आर 100% राउंड येलो। क्लियर दिस वर्ड? क्योंकि अपन ने सीड ऑब्जर्व करा के बता नहीं सकते कि ये कौन से प्रकार के सीड है, तो वो सीड को शो करने के बाद दूसरे जनरेशन में जो मिलेगा प्रोपोर्शन, इससे आपको पता चलेगा। क्योंकि जीनोटाइप अपन नहीं देख सकते, ये जीनोटिपिक रेशियो हिडन होता है इसका, तो इस हिसाब से वो जीनोटिपिक रेशियो 1:1:1:1 नहीं आएगा। बट सभी क्या है, ये राउंड येलो राउंड येलो राउंड येलो राउंड, मतलब फिनोटिपिकली 100% राउंड येलो आता है। क्लियर दिस वन? जैसे कि अपन ने देखे थे मोनो हाइब्रिड में कि 100% अपने को क्या मिला था, टॉल ही मिले थे। उसमें टॉल में जीनोटिपिकली प्योर कैपिटल T 1 था, तो प्योर कैपिटल T स्मॉल t टाइप वाला अदर था, तो वहाँ भी पूरे अगर 100% टॉल थे, पर अगर जीनोटिपिकली देखा जाए तो 50-50% वाला। यहाँ भी वैसे देखा जाए तो 25-25-25 का कॉम्बिनेशन आता है, मगर फिनोटिपिकली 100% आता है। ये हो गया वन साइड बैक क्रॉस का। दूसरा एक साइड आता है बैक क्रॉस का, वो देखते हैं अपन करके इधर। तो ये साइड को अपन रिमूव करते हैं। क्या करेंगे अपन इसको, ये साइड को रिमूव करते हैं। सॉरी, एक मिटा दिया अपन ने, यहाँ पे क्या होना था, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल, ये अपना हाइब्रिड है। इसको अभी इसके साथ में क्रॉस करते हैं, किसके, रेसेसिव के साथ में क्रॉस करते हैं। तो रेसेसिव के साथ क्रॉस करना बोले तो स्मॉल r स्मॉल r स्मॉल y स्मॉल y, इसका क्या क्या मेट गिरेगा, होमोजाइगस कंडीशन है, तो ये स्मॉल r स्मॉल r। आपको ये पता है कि जैसे उधर साइड में अपन एक को चारों के साथ में कंबाइन किया था, वैसे इधर भी अपने को एक को चारों के साथ में कंबाइन करना है। इसे ये हो गया दूसरी साइड वाला बैक क्रॉस। अब क्या मिलेगा दूसरी साइड वाले बैक क्रॉस में, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r स्मॉल y स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r स्मॉल y स्मॉल y, या स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, स्मॉल r स्मॉल r स्मॉल y स्मॉल y। देखो ऐसे चार कॉम्बिनेशन मिल गए। व्हाट इंडिकेट दिस, राउंड येलो। व्हाट इंडिकेट दिस, राउंड स्मॉल y वाला क्या करता है, ग्रीन। व्हाट इंडिकेट दिस, रिंकल्ड येलो, और व्हाट इंडिकेट दिस, रिंकल्ड ग्रीन। ऐसे चार अलग अलग कॉम्बिनेशन आपको इस रेसेसिव वाले के साथ में मिल गए। इसी का मतलब ये है, ये फिनोटिपिकली भी डिफरेंट है और जीनोटिपिकली भी डिफरेंट है। इन द फॉर्म ऑफ रेशो कितना है, 1:1:1:1। अगर ऐसा रेशो आता है जैसे मोनो हाइब्रिड में 1:1 आया था रेसेसिव के साथ में, इधर में 1:1:1:1 4 टाइम्स आता है, तो इसको अपन क्या कहते हैं, इसी टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस को अपन टेस्ट क्रॉस कह सकते हैं। इसी टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस को अपन क्या कह सकते हैं, टेस्ट क्रॉस। इसलिए यहाँ भी डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में अपन ये डेफिनेशन करते हैं कि डायहाइब्रिड कौन सा है, ये डायहाइब्रिड F1 जनरेशन क्रॉस विद ओनली विद दैट ऑफ ए recessive parent having two contrasting character to form a ratio 1:1:1:1, that is called as a dihybrid test cross। मतलब मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस ये हो गया डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। और अपन को पता है कि टेस्ट क्रॉस इज द बैक क्रॉस, क्योंकि अपन इसमें भी इधर बैक जा रहे हैं, इसमें भी गए थे बैक अपन, तो टेस्ट क्रॉस इज द बैक क्रॉस, बट बैक क्रॉस इज नॉट द कंप्लीट टेस्ट क्रॉस इज देयर। भलाई अपन इसको ये बैक क्रॉस को अपन टेस्ट क्रॉस कहते हैं, अपन इधर वाले को अपन टेस्ट क्रॉस नहीं कर सकते। इसीलिए ऑलवेज अपन ये कहते हैं टेस्ट क्रॉस इज बैक क्रॉस, बट द बैक क्रॉस इज नॉट द कंप्लीट टेस्ट क्रॉस, बिकॉज इन दिस वे या वे ने अगर विचार करा ये वे से अगर सोचते हैं अपन, तो यहाँ पे क्या नहीं होता है, प्रोजेनी जो भी मिलते हैं उसमें कोई प्रोजेनी की टेस्ट नहीं होती है, क्योंकि सभी शरीर के मिलते हैं। मगर इसमें डिफरेंशिएशन आता है जब रिसेसिव के साथ करते हैं, तो इसमें जो लेने वाली प्रोजेनी ली थी अपन ने क्रॉस के लिए, उसका अपने को पता चल जाता है। इसलिए सो इसी के बेस पे कुछ सिग्निफिकेंस पॉइंट है, 2-4 पॉइंट अपन यहाँ सिग्निफिकेंस ऑफ टेस्ट क्रॉस लिख लेते हैं। तो व्हाट आर द सिग्निफिकेंस पॉइंट ऑफ टेस्ट क्रॉस, सिग्निफिकेंस पहला पॉइंट है इसका, टेस्ट द प्रोजेनी, टेस्ट द प्रोजेनी। प्रोजेनी का मतलब क्या होता है, जो भी आपके हाथ में इल्ड है, किसी पहले वाला मिला वाला, तो वो है आपकी प्रोजेनी, मतलब उत्पादन आपका। उस उत्पादन को, प्रोजेनी को आप क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं।
क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा ऐसे देखने के बाद में कि वो क्या है, कैसे सीड है तो पता चल जाएगा, बट बाकी अगर देखा जाए बाकी कैरेक्टर तो आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए उसको आपको टेस्ट करा के, किसके साथ टेस्ट करा के, रिंकल्ड ग्रीन मतलब रेसेसिव वैरायटी के साथ टेस्ट करा के आपको अगर 1:1:1 रेशो आता है फील्ड में तो आपको इसको टेस्ट द प्रोजेनी कहते हैं। नाउ सेकंड थिंग है, दूसरा मेजर सिग्निफिकेंट पॉइंट है इसमें कि ऐसा करने से, रिपीटेडली बैक क्रॉस करने से आपके इस प्रोजेनी के अंदर में कोई ऐसे अच्छे जीन्स है जो डिजायर जीन कहते हैं, कुछ अच्छे कैरेक्टर्स को उत्पाद में जमा कर सकते हैं और आपको अच्छा यील्ड दे सकते हैं। तो इसलिए अपन इसको यूज कर सकते हैं, इसलिए इसको अपन बोलते हैं इट यूज्ड इन द प्लांट ब्रीडिंग प्रोसेस, इट इज यूज्ड इन प्लांट ब्रीडिंग प्रोसेस। प्लांट ब्रीडिंग प्रोसेस में अपन यूज कर सकते हैं। तीसरी बात यह है काय के लिए यूज कर रहे हैं अपन, बाय मींस ऑफ विच वी डेवलप द डिजायर्ड कैरेक्टर्स इन द प्रोजेनी में अपने को अपन को जैसे चाहे वैसे कैरेक्टर्स को अपन ला सकते, बना सकते हैं। और चौथी बात है ड्यू टू दैट व्हाट हैपेंड, जैसे चाहे वैसे अगर कैरेक्टर अपने को मिल गए, जैसे ये गुड टेस्ट है, अच्छा होने के बावजूद भी डिसीज आता है, इसलिए उत्पादन कम होता है इसके ऊपर। सो इसमें क्या होता है कि इसमें कुछ ऐसा कैरेक्टर है कि इसमें रेजिस्टेंस है डिसीज की, जिसकी वजह से अगर वो जीन इधर आ जाए तो गुड टेस्ट भी बनेगा और डिसीज रजिस्टर बनेगा, तो ऑटोमेटिकली यील्ड भी बढ़ेगा। तो ऐसे अगर कैरेक्टर को लाता है तो इसलिए अपन लिख सकते हैं यहाँ पे इट डेवलप्स द डिसीज रेजिस्टेंट वैरायटीज, इट डेवलप्स द हाइब्रिड विगर। हाइब्रिड विगर का मतलब होता है जो भी प्रोजेनी मिलता है उसका उत्पादन में बड़े बहुत सारी बाढ़ हो सकती है, बढ़ाई हो सकती है, ज़्यादा हो सकता है उसका हाइब्रिड विगर, ये भी बोल सकते हैं। ऐसे बहुत सारे अपन लिख सकते हैं। तो इसमें एक ही लिखना है अपने को, इट डेवलप द डिजायर कैरेक्टर्स इन द प्रोजेनी, इसमें लिखो अपन डेवलप द डिसीज रेजिस्टेंट कैरेक्टर्स, डेवलप द गुड क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द फूड्स, develop the fruits, develop the or increase the size of the fruits, increase the taste of the fruits and flowers, increase the size of the flower। जो भी आपको essential character है वो उसके अंदर आप लिख सकते हो, मतलब इसलिए अपन ये यहाँ तक के इसको लिख देते हैं। तो this one is actually the test cross or the back cross। Most of the time the question asks define the term test cross, explain it with suitable example, as you consider the monohybrid or dihybrid, if mentioned it one is as a monohybrid or dihybrid in the question, you write that only, if monohybrid is there you write the monohybrid, if dihybrid is there you write the dihybrid। and साथ साथ में उसके ये भी पूछा जाता है एक आधे मार्क के लिए give their significance, मतलब इसमें से कोई भी 2 पॉइंट आपको लिखना है। तो पहला पॉइंट है टेस्ट द प्रोजेनी and it is used by the plant breeders, so it is used by in the प्लांट ब्रीडिंग प्रोसेस चलेगा, इट इज यूज्ड इन द प्लांट ब्रीडिंग प्रोसेस। और इसलिए यूज होता है इट फॉर व्हाट वी डेवलप द डिजायर वेराइटीज इन द पुराने डिजायर कैरेक्टर्स इन द प्रोजेनी। उसमें लिखो आप बहुत सारे डिसीज रजिस्टर लिखो, फूड क्वालिटी लिखो, फूड क्वांटिटी लिखो, ये सभी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हो। इसके लिए अपन ये प्रोसेस को यूज़ करते हैं। इसलिए 3 मार्क का क्वेश्चन भी हो सकता है, 2 मार्क का क्वेश्चन भी हो सकता है, इस हिसाब से आपको इसको तैयारी करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम द क्वेश्चन इज आस्क्ड onto the test cross, not onto the back cross, but you remember test cross is the back cross, but back cross is not the test cross, so you write any example monohybrid or dihybrid to that. So I hope you will be understood very well. Thank you very much.